गुड मॉर्निंग। और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही है? किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, एक एक करके बताओ कि अभी अंकित सोनी जरा बताओ बेटा कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है। अंकित सोनी, आई एम आस्किंग यू, बेटा बताओ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है अभी तक। बताइए अंकित सोनी, कितना मैंने आपको पढ़ा दिया है? हाँ बताइए पूनम। हाँ गुण संधि हम लोग पढ़ चुके थे ना, हम लोग शायद गुण के बाद वृद्धि भी पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को जो नया पढ़ना है, हाँ आज हम लोगों को पढ़ना है यण संधि। क्या पढ़ना है? अच्छा, वृद्धि संधि का दूसरा पार्ट पढ़ना है। अच्छा, दूसरा रूल भी सीख लीजिए। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? बताइए। अब दिख रही है? चलिए वेरी गुड, दिख रही तो बड़ी अच्छी बात है। देखो हम लोग वृद्धि संधि में पढ़े थे कि अ ई के बाद अगर कुछ आता है तो ए हो जाता है ना, ए वाला मामला था, एक वाला था या थाय वाला था, यही मामला था ना हम लोगों का। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि यदि अ या आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है, वृद्धि में यही था। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम हमारा एकदम सेम है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर ये है कि यदि अ और आ के बाद ओ और औ आए तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि अ या आ के बाद, या अ या आ के बाद, इसको नोट करते चलिएगा, आप काफी में लिखते चलिएगा, बाद ओ और औ आए तो, ओ और औ आए तो क्या हो जाएगा बताइए? औ हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? हाँ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। ठीक, दोनों मिलकर औ बन जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, औ बन जाते हैं। हाँ इसको तुरंत नोट करिए, एकदम 1 मिनट के अंदर। फिर इसको, इसी चीज को उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो हम लोग को चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा बात नहीं, किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है जरा बताओ तो। किसका माइक ऑन है? अपनी अपनी माइक बंद करिए। उत्कर्ष माइक बंद करो। हाँ बेटा, ये हम वृद्धि संधि का दूसरा नियम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको आपने लिख लिया ना, अब इसका उदाहरण देखिए। अगर हम कहते हैं कि परम और ओज, ये हमारा संधि बनेगा परमौज। अब देखिए कैसे बनेगा, ये तो हमने एक साधारण सी बात कर दी कि
ये संधि का नियम है और ये उदाहरण है। ये किताबी बात हो गई, जो किताब में लिखा है उसको हमने हुबहू उतार दिया। लेकिन ये हो कैसे रहा है इसको जरा देखेंगे। नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद ओ आए। अब परम को जरा तोड़ेंगे तो परम को जरा तोड़ने के लिए आप केवल म को तोड़ दीजिए। म को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा हलंत म और अ, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ओ। हमारा नियम क्या कहता है कि अ के बाद ओ आए। अब इसी में देख लीजिए कि अ के बाद ओ आ रहा है कि नहीं। और अगर अ के बाद ओ आएगा तो ये क्या बनना चाहिए? ये बनना क्या चाहिए? ओ। ये बनना चाहिए कि नहीं? और जब ये अ बन जाएगा, और सुनो, अब ये जब अ बन जाएगा तो म मो में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? वर्ड परिवर्तन होकर म हो जाएगा कि नहीं? तो ये जो आपका वृद्धि संधि का दूसरा नियम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं, वन धन औषध। एक और देखते हैं, वन धन औषध। वन धन औषध, इसको अब जरा तोड़िए। आप वन को मत तोड़िए, केवल न को तोड़िए जिसकी जरूरत है। न को तोड़ देंगे, ये टूट गया हमारा। फिर औ, अब ये हमारा औ हो गया। अब देखिए अ और औ मिलेंगे, वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है कि अ और औ मिलने के बाद क्या बनेंगे? औ बनेगा। जब औ बनेगा तो न बदल जाएगा नौ में। ओके, ये जो हमारा न, ये हमारा जो न है ये बदल जाएगा नौ में। और जैसे ही नौ बदलेगा हमारा उदाहरण बन जाएगा वनावसर। बोलिए, किसी कोई दिक्कत? नियम पढ़े रहेंगे तो नियम पढ़े रहेंगे तो उदाहरण अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा होगा कौन सा? कौन सी संधि होगी बताइए? यण संधि नहीं, यण संधि। अच्छा, एक चीज और देखना तुम लोग, इसको हम साइड में रखते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था? दीर्घ संधि। जरा ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको साइड में रखते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि, याद है? यस सर। अच्छा, बस सुनो ध्यान से। दीर्घ संधि में बेटा हम लोगों ने जो बात की थी वो केवल हमारी बात यहीं तक आके रुकी थी। अ, आ, ई, उ, बस इतने पे हमारी बात रुकी थी। यही एक दूसरे से मिल रहे थे। ये दीर्घ संधि कहता था कि ये इससे मिलेगा तो ये बनाएगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, कोई अलग अलग नहीं मिलेंगे। ये दीर्घ संधि में था, याद है आपको? यस सर। दीर्घ संधि में समान वर्ण मिल रहे थे, विपरीत वर्ण नहीं मिल रहे थे, समान वर्ण मिल रहे थे। जैसे अ केवल अ या आ से ही मिल सकता है, ई से मिलने की उसको इजाजत स्वर संधि संधि में नहीं थी। बोलिए ये बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये जीवन भर काम देगा। आप जब दीर्घ संधि पढ़े थे तो उसमें स्वरों की बात थी, और वो भी कौन कौन से स्वर? अ, आ, ई, उ। और ये एक दूसरे में आपस से मिल रहे, जैसे अ आ से मिलेगा, ई से मिलेगा, उ से मिलेगा। लेकिन अ ई से नहीं मिल सकता, ई उ से नहीं मिल सकता, आ ई से नहीं मिल सकता। ये नियम यहाँ प्रतिबंधित थे दीर्घ संधि में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक कदम जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? गुण संधि। तो हमको मिलता है हमारा गुण संधि। और गुण संधि थोड़े बहुत प्रतिबंधों को हटाता है। जैसे इस समय लॉकडाउन लगा है तो सरकार कुछ कम प्रतिबंधों को हटाती है। तो जो दीर्घ संधि के प्रतिबंध थे वो गुण संधि में कुछ हटे। जैसे वहां अ ई से नहीं मिल सकता था, लेकिन यहाँ अ ई से मिल सकता है। बोलिए,
ये स्वर संधि में थे, गुण संधि में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। क्लियर? किसी को कोई नहीं तो बताइए। अच्छा, गुण संधि में एक चीज और जान लो, वहां समान वर्ण ही बनाता था। जैसे अगर अ मिलता था अ से, ध्यान समझिएगा, तो आ बनाता था, लेकिन अब जब यहाँ अ ई से मिलेगा तो क्या बनाएगा? कल मैंने बताया था सर ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जब अ उ से मिलेगा तो क्या बनाएगा? सर ओ। वेरी गुड, चलिए ये दूसरी बात थी। अगला कॉन्सेप्ट समझो। यण संधि पहले समझने से पहले इन सब पुरानी बातों को याद नहीं रखेंगे तो यण संधि समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हमारी अगली संधि कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि माने मैंने बताया था क्या होता है? बड़ा। वृद्धि माने क्या होता है? बड़ा। अगला देखिए, इसमें कुछ और छूट मिली हमको। छूट क्या मिली? अब हम अ को मिलाते हैं किससे? ए से। वहां पहले में क्या था? अ से था, दूसरे में अ ई से था, अब ए से मिल रहा है। हाँ बेटा, जब अ ए से मिलेगा, ये बताओ, अ ए से मिलेगा तो क्या बनेगा? वेरी गुड, ऐ बनेगा। एक और छूट थी, अ को ओ से भी मिलाना था। हाँ बेटा बताओ। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। अभी हम लोग वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ हाँ है, क्लास के बाद बता देते हैं। यहाँ क्या बनेगा? बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग वृद्धि का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब जो हम अगला पढ़ेंगे और यण संधि पढ़ेंगे। अभी भी बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया, काफी सारे ऐसे हैं, तो आप उनको बताते रहिए, बीच-बीच में उनको कैमरा ऑन करने के लिए बोलते रहिए। सर बोलते रहते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखाना था ऐसा। हाँ नहीं वो ठीक है, बट फिर भी आप अगर देखेंगे तो उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं, तो उनको बताते रहना पड़ेगा। बिकॉज कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, तो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में होना चाहिए। आप क्लास शुरू करने से पहले ही बता दीजिए। तो क्लास टीचर रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप पे ठीक। ओके बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम? I just removed 6-7 of you. Yes or no? I just removed 6-7 of you, and people from the management were there. I was showing. See, I can show who all have switched on their camera and who have not. If you will keep on doing this thing, we are going to track your names, write it there, and in internal marking we are going to give you 0. You want that? No ma'am. CO signal was there and he asked me to show, and I had to show it to him. Most of you had your cameras off. So बेटा आपका नाम खराब हो रहा है. He asked me to remove. I started removing. कैमरा ऑफ है? हाँ? ये कैमरा ऑफ है? रेड का तो नहीं पता सर, यहाँ से दिख जाता है ना. देखिए पुअर नेटवर्क के चक्कर में समय तो इतना चला गया. यहाँ पर ये मैंने किया. ये देखिए इनका प्रियंका यादव कैमरा ऑफ है. अभी मैं बता रही हूँ सर, ये नाम हम लोग लिख लेते हैं. उत्कर्ष यादव कैमरा ऑफ है. ठीक है ना. यहाँ से ये देखिए हाँ, इन द मीटिंग समय से 55 है. सी ऑल मैंने किया. बेटा सभी लोग कैमरा ऑन करिए ना. कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? आई एम टेलिंग यू, आलोक यादव, आदित्य, एंजल द्विवेदी, अंशिका पटेल, अनुष्का सिंह, अर्पित सिंह, आशीष यादव, बालकृष्ण, दीपांशु यादव, दिव्यांश राय, इवलीन कौर, गर्विका वत्स,
टीचर का रहता है तो वो उनकी भी स्क्रीन नहीं दिखती और जितने बच्चे वीडियो मोड ऑन किए रहते हैं उनका भी नहीं दिखता है। See. मैं Wait, I got your problem. Now you listen. The solution is get another device. Change the device. Get another phone. See now that ये सारे आ गए हैं। I call the computer also and No. You get another device. हिंदी में बोल रही हूँ, दूसरा फोन ले लो। मैं दूसरा फोन नहीं। क्यों नहीं ले सकते हो? आप लीजिए, आपको लेना पड़ेगा। This is ये मैनेजमेंट की ऑर्डर है। You have to buy। और छुट्टी पड़ेगी, हार्डवेयर की दुकान पे जाइए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराइए, whatever is the problem। But your this excuse is not going to be accepted। क्या कह रहा है? हाँ, yes, You have to take another device. This is what Utkarsh sir has told you, right? So keep your cameras on. You will be getting a break after this. You will get a 10 minutes break. Is it less? No, ma'am. Then keep your cameras on. And we do not want to disturb the class in between, but we have to till you do not understand. Otherwise, I'll keep on removing you. You keep on joining, or I'll give the names to your teacher, subject teacher. Finish. You lose your marks. ओके, समझ गया सब लोग ना? सबको कैमरा ऑन रखना है। ओके? Yes, sir. चलिए, Yes. यड़ संधि पे बात करेंगे। अब हो गई पुरानी बातें, नई बात आएगी। यड़ संधि क्या कहती है? अब आ ई ऊ पे बात हो गई। यड़ संधि कहता है कि यदि ई, पहला नियम, यदि ई और ई के बाद, ह्रस्व और दीर्घ ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई के बाद कोई अन्य स्वर आए, ध्यान से समझिएगा, कोई अन्य स्वर आए, ठीक, तो क्या करेंगे आप? ई का य हो जाएगा, ई का य हो जाएगा। समझिएगा फिर से मैं जो बोल रहा हूं कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे मान लीजिए आपने ई लिखा या ई लिखा, इसके बाद कोई भी इससे भिन्न, जैसे आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, तो ई का हमेशा क्या होगा? यहां लिख लो कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा य। ठीक, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसको नोट कर लीजिए। जहां आपसे पूछा जाए इसी फार्मूले को चिपका दीजिए कि लो यही यड़ संधि का पहला नियम है। ठीक, बोलिए। Yes, sir. अब इसका उदाहरण देखिए, अत्यधन अधिक बराबर अत्यधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक। हाँ, अब देखिए ये तो किताबी बात हो गई कि किताब में से हम लोगों ने याद किया और लिख दिया, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? जरा समझिए। अति और इसको तोड़िए, त और ई, टूट गया। ये टूटा कि नहीं टूटा? अति टूटा कि नहीं टूटा? यस सर। इसके बाद अ है ही, धिक तोड़ने की जरूरत नहीं, इसी से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हमको इतना लंबा उठाना नहीं है। हमको उठाना केवल क्या है? ई और अ।
ई और अ जैसे ही हम उठाते हैं, हमारा यण संधि का नियम क्या है? देखो दोनों अलग अलग स्वर हैं, ई और अ दोनों अलग अलग स्वर हैं। यस सर। और जैसे ही दोनों अलग स्वर हुए तुम्हारा क्या बनेगा यण संधि के नियम के अनुसार? य बनेगा। अब जब ये बन गया तो अति धन अधिक, ये त तुरंत, ये त जो है आधा तो है ही, मतलब इसमें हलंत लगा है, तुरंत बदल जाएगा य में। ये हो गया, ठीक। और जब ये हुआ तो हमारा क्या बना? अत्यधिक। बोलिए। यस सर। किसी को दिक्कत? यस सर। तो सर अति धन अंत, अति धन अंत बराबर अत्यंत, अति धन अंत बराबर अत्यंत। ओके, अब अति धन अंत, अब तक आप फिर से तोड़ दीजिए उसी स्थिति में। फिर यहाँ अ है ही, तुरंत इसको क्या बनेगा? इस फार्मूले को लेकर क्या बना देंगे आप? यह बनाए, तुरंत ये बदल जाएगा त्य में। क्या हमारा बन जाएगा? क्या बनेगा हमारा? तो मुझे लगता है कि सबको चीजें समझ में आ रही हैं, यस और नॉट? सर एक और उदाहरण करके। हाँ बताओ। ए बेटा बात। एक और उदाहरण करके। प्रतिधन एक, चलो इसको भी ले लेते हैं। प्रतिधन एक, चलो लो हो गया तुम्हारा, बात हो गई। प्रतिधन एक, प्रत एक। अब ती को इसी तरह तोड़ना है, ती को यहां से तोड़ देना इस हिसाब से, और की जगह आप एक कर देना, ठीक। बोलिए। यस सर। ये यण संधि का पहला नियम। अब आप बात करते हैं यण संधि के दूसरे नियम की। यण संधि का दूसरा नियम कहता है कि यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यदि उ या उ के बाद, जैसे वहां ई के बाद था, यहाँ उ या उ के बाद, दीर्घ उ और ह्रस्व उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे वहां ई के बाद था, यहाँ उ के बाद है, कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा? तो उ की जगह व हो जाता है। उ की जगह क्या हो जाता है? व हो जाता है। ओके, हाँ इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। यस सर से काम नहीं चलेगा, तुरंत नोट। ओके, अब देखिए उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह हो जाता है। अब कैसे होगा जरा देखिए। हम कहें सुधन अक्ष, सुधन अक्ष, हमारा बनेगा स्वच्छ। अब सु में देखो उ है, स को अगर तोड़ेंगे आप तो बनेगा उ, और अक्ष, अक्ष बन रहा है। उ और अ मिलाओगे तो क्या बनेगा? अब समझ में अब समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी अब देखो एक फाइनल लिख रहे हैं इसको, अब इसको एक फाइनल लिख रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में दोनों नियम को एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है। वृद्धि संधि का एक सॉरी कौन सी संधि है ये? यण संधि। हाँ यण संधि। इसका एक चार्ट बना दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लो ई उ के बाद यहां लिखिए कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, भिन्न माने अलग। अगर ये आता है तो ये जो हमारा ई होगा ये बदलेगा य में,
ठीक। और ये हमारा जो उ होगा ये बदलेगा व में, समझ गए? ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जहां भी आपको यह संधि मिलेगी आप चिपका दीजिए। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है। अब आपको हम समझ दे रहे हैं। अब आपको मैंने जितना आज पढ़ाया है उसको पूछ लीजिए। अगली क्लास जो हमारी जो 7th पीरियड हमारी होगी उसमें हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा बचेगा, हाँ, तो इसको नोट करिए और जिसको जो समस्या हो, ठीक है, आप पूछिए हमसे। और जितने लोगों ने कैमरा ऑफ किया है वो लोग भुगतेंगे, अभी नहीं, एग्जामिनेशन में। ओके।